सबसे पहले आप एक बात नोट कर लीजिए कि धन जो है मेहनत से आता है, लेकिन कुंडली वो रास्ता तय करती है कि किस रास्ते से धन आएगा और कब आएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का आधुनिक युग आप सभी को पता है कि धन का युग है। आपकी वैल्यू तभी है जब आपके पास धन हो। तो कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि धन हमारे पास कब आएगा और कैसे आएगा। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारी कुंडली में धन कहाँ छुपा हुआ है, हम उसको कैसे पहचाने, और अगर वो धन किसी कारण हमारे पास नहीं आ रहा है तो हम उस कारण को दूर कैसे करें। नमस्कार, एस्ट्रो कपिल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित कपिल देव शर्मा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज की वीडियो जो स्पेशल धन के ऊपर ही हम बना रहे हैं कि हमारी धन कुंडली में कहाँ छुपा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम अपना कुंडली चार्ट देखते हैं उसमें हमें 3 जो हाउस हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। हमें खुद भी अपनी कुंडली में देखना चाहिए कि जो 3 ये घर हैं जो कि धन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए कैसे हम उस चीज़ को पहचानें और कैसे हम उससे लाभ लें, इसके बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हमें देखना ये होता है कि हमारे कुंडली का जो दूसरा घर है वो कैसा है। क्या वो किसी पाप ग्रह से, क्रूर ग्रह से पीड़ित है, या उसमें कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है लेकिन किसी कारण से शुभ ग्रह शुभ फल नहीं दे पा रहा है। तो इसी प्रकार हमारे कुंडली का जो 9वां घर होता है वो भी हमें ये बताता है कि हमारा भाग्य कब उदय होगा और किस काम को करने से हमें धन की प्राप्ति होगी। तो हमें उसके बारे में पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमारा 9वां घर हमें क्या बताता है। तो इसी प्रकार जो 11वां घर होता है, ये घर भी हमें धन के बारे में बहुत शुभ समाचार दे सकता है अगर हमारी इसमें थोड़ी रुचि है और हमें ज्ञान है उस चीज़ के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी आगे वीडियो आए तो आपके मोबाइल पे सबसे पहले वीडियो पहुँच जाए, आपको नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाए। तो अब देखिए दूसरे घर के बारे में। आपके दूसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है। सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि कोई पाप ग्रह या बुरा ग्रह हमारे दूसरे घर में बैठा तो नहीं है, या ऐसा ग्रह जो हमें बुरा फल दे। वो हम कैसे पता करेंगे। उसके पता करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि शत्रु मित्र ग्रह कौन से होते हैं। अब जैसे सूर्य और शनि, ये 2 ग्रह आपस में शत्रुता रखते हैं। तो अगर मान लो जो आपका दूसरा खाना है वो सिंह राशि का है जो कि सूर्य राशि है, लेकिन वहां पर शनि आ गए हैं। अब आप खुद भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि आपके धन में किस प्रकार से रुकावटें आने वाली हैं। आपका धन रुक जाएगा, कारोबार बढ़ेगा नहीं, बढ़ रहा है तो उसमें आपको तरक्की, कामयाबी, सफलता मिल नहीं पाएगी, और जितना मर्जी आप जोर लगा लो आपको उसका फायदा, लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन वैसे तो कहा जाता है कि शनि अगर धन के स्थान में आ गया तो बहुत आपको लाभ देके जाएगा। अगर वो ऐसी राशि में आ गया जो उसके शत्रु की राशि है तो बिल्कुल भी आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आगे आप वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको इनके उपाय भी बताऊंगा। किन उपाय के करने से आप आराम से घर पे बैठे बैठे भी आप इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि जो दूसरा घर है वो हमें अच्छा फल कैसे देगा। अभी हमने ये बात भी तो नोट करनी है ना कि कौन सा ग्रह हमें शुभ फल देने वाला है। जैसे केंद्र में अगर कोई हमारा शुभ ग्रह, अच्छा ग्रह बैठ गया है तो वो हमें हमेशा अच्छा ही फल देगा। तो कुंडली का केंद्र आपको जानना पड़ेगा। जानने के लिए जो आपकी कुंडली का सेंटर है, जब आप अपनी कुंडली ओपन करते हो तो उसका जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको केंद्र बोला जाता है। केंद्र जो है बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। तो अगर केंद्र में ग्रह अच्छा है तो आप उसके कुछ इतने बढ़िया उपाय करके आप उसको, अगर आपने उसको अच्छा बना लिया तो आपका रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। कई बार हमारा पैसा फंस जाता है, वो भी हमारा निकलने लग जाता है, वो भी हमें पैसा मिलने लग जाता है। इसके बाद हमने देखना है हमारी कुंडली में 9वां जो खाना है वो क्या बोल रहा है। अगर आपने 9वें घर की तरफ ध्यान दे लिया तो ये समझ लेना कि चमत्कारिक ढंग से आपके घर में, आपकी तिजोरी में पैसा आने लग जाएगा। क्योंकि 9वां घर किसका होता है, हमारे भाग्य का होता है। तो ये 2
खेल जो चलता है ये भाग्य और कर्म का चलता है, हम सब मानते हैं ना। कई लोग सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं, भाग्य में विश्वास नहीं करते। कई भाग्य में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास नहीं करते। कोई बच्चा गरीब के घर में पैदा हो रहा है या अमीर के घर में पैदा हो रहा है, ये उसने डिसाइड नहीं किया है, ये उसके कर्मों ने डिसाइड किया है। उन कर्मों के कारण उसका आज वो भाग्य बन गया है। तो इस चीज के बारे में हमें कौन बताएगा? हमारा नवमा घर, जो हमारी कुंडली का 9वां घर है। अब नवम घर का अगर आपने ध्यान दे लिया, मान लो वहां पे कोई ऐसा ग्रह बैठ गया जो अच्छा फल दे नहीं पा रहा है, तो वो अच्छा फल दे, उसके लिए हम जब पर्टिकुलर कोई उपाय करेंगे तो उसका हमें पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए हमें कुंडली की पूरी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये ग्रह हमें बुरा फल दे रहा है, लेकिन किसी कारण से वो बुरा फल दे रहा है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर ग्रह का उपाय करेंगे, उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। उसकी स्थिति का, किस स्थिति में है, कैसे है, तब हमें उसका लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हमने देखना अपना 11वां घर। 11वां घर किस चीज का होता है? 11वां घर होता है हमारा धन, जो हम संचय करते हैं और जिससे हमें लाभ मिलता है। जैसे हम दुकान खोलते हैं या कोई कारोबार शुरू करते हैं, हम क्यों करते हैं? कि ताकि हमें उसमें लाभ प्राप्त हो। तो लाभ तभी प्राप्त होगा अगर आपका 11वां घर सही है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, आप उसका शुभ फल प्राप्त अगर आपने कर लिया या आपने ऐसे उपाय कर लिए कि वो आपको शुभ फल देने लग जाए, तो बाकी जो ग्रह हैं वो आपको नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसका फल आपको मिलने लग जाएगा। अब ये कैसे, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो हम कहते हैं कि राहु केतु ये पाप ग्रह हैं और जिनके कारण प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर ये ग्रह आपके 11वें घर में बैठे हैं और आपने जान लिया इनको कि ये हैं और हमने इसके प्रति कोई उपाय या ऐसा कुछ करना है, तो आप देखना आकस्मिक ढंग से आपके पास पैसा आएगा, चमत्कारिक ढंग से आपके ऊपर पैसा आएगा और चमत्कारिक ढंग से आप धन कमाओगे। आपकी दुकान में ग्राहकी बढ़ जाएगी, आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आप नौकरी में हो तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, कमाया हुआ एक एक रुपया आपके काम आएगा। देखिए, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको जब पता चल जाएगा ना कि मेरी कुंडली का ये ग्रह खराब है तो मैं उसका उपाय क्या करूं, तो मैं आपको एक रैपिड राउंड में आपको ये बताऊंगा कि आपका जो ग्रह खराब है आप उसका क्या उपाय करोगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अब आपने ये देखना है कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है, जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप सूर्य पे आ जाओ। मान लो आपका सूर्य खराब है, आप अपने पिता की सेवा करनी शुरू कर दो, पिता को मान सम्मान देना शुरू कर दीजिए, सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, सूर्य के उपाय कीजिए और देखना आपका सूर्य कैसे आपको अच्छा फल देने लग जाएगा। उसके बाद मान लो आपका चंद्रमा खराब है, आप अपनी माता जी की सेवा करना शुरू कर दीजिए। जो औरतें हैं, स्त्रियां, उनको प्यार मान सम्मान देना शुरू कर दीजिए। आपकी जो बहन बेटी है उसको दान करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको पता चल गया है कि आपका मंगल ग्रह खराब है, तो सीधा सीधा उपाय है हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दीजिए, हनुमान जी के मंदिर में आना जाना शुरू कर दीजिए, हनुमान जी से अपना रिलेशन बना लीजिए, हनुमान जी को अपना प्रिय बना लीजिए। और अगर आपको पता चल गया कि आपका बुध ग्रह खराब है, तो आप अपनी बुआ की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। बुआ जी को आप दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, बुआ जी का मान सम्मान कीजिए और हरी वस्तुओं का आप दान करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको पता चलेगा कि आपका गुरु खराब है, आप केले के वृक्ष को पालना शुरू कर दीजिए। छोटा सा केले का वृक्ष आप किसी मंदिर में लगाए और उसको पालें, बढ़ाएं उसको, और उसको ग्रो करना आप अपने हाथ से ग्रो कीजिए और आपका गुरु बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगर पता है कि आपका शुक्र खराब है, अपने शरीर की सफाई रखनी शुरू कर दीजिए, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने शुरू कर दीजिए। अगर फटा पुराना कोई कपड़ा पहनते उसको त्याग दीजिए, घर में साफ सफाई रखनी शुरू कर दीजिए और शुक्रवार के दिन चांदी की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगर पता चल गया आपको शनि खराब है, तो तेल का दान कीजिए। आप किसी शनि मंदिर में जा करके शनि मूर्ति पे तेल चढ़ाइए। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके कीजिए, आपका शनि सही हो जाएगा। अगर आपको पता चल गया है कि आपका राहु खराब है, तो आप मांस खाने वाले जीवों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, लेकिन उनको मांस खाने को नहीं देना है। जैसे मान लो कुत्ता मांस खाता है, उसको दूध और रोटी देनी शुरू कर दीजिए। राहु खराब है तो डब खड़ब्बा जो कुत्ता होता है, जिसमें 2 रंग वाला जो कुत्ता होता है, उसकी सेवा, और साथ में आप जो पीड़ित हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए। और अगर आपका केतु खराब हो गया है, आपको पता चल गया है, तो आप अपने स्वभाव में चेंज ले आइए। अपनी मीठी वाणी बोलना शुरू कर दीजिए, लोगों से अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। लड़ाई झगड़े की बातों से
आप बिल्कुल दूर हो जाइए, जहाँ लड़ाई हो रही हो उससे दूर हट कर के खड़े हो जाइए और बिल्ली को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए, आपका केतु अच्छा हो जाएगा। धन जो है मेहनत से आता है, लेकिन कुंडली वो रास्ता तय करती है कि किस रास्ते से धन आएगा और कब आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा धन योग छुपा हुआ है लेकिन आपको उसका पता नहीं चल रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिए और हमारा 1-to-1 सेशन बुक कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में वो घंटी वाला जो बटन है उसको दबा दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री।